शीला जी, श्री सुनील कुचल, निहारिका दी, अनुराधा जी, नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से पूर्व में अलंकृत विद्वज्जन, जिनमें मैं प्रोफेसर बजाज और डॉक्टर प्रवीण और कई और मित्रों को देख रहा हूँ। इस साल 35वें नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजे जाने वाले श्री गंगा सरन जी शर्मा एवं डॉक्टर अनुज सिंगल, उनके परिवारजन, टीपी झुंझुनवाला परिवार के स्नेही सदस्यगण और मित्रों, कविवर जयशंकर प्रसाद ने महाकाव्य कामायनी के आनंद सर्ग में कहा है, प्रतिफलित हुई सब आंखें उस प्रेम ज्योति विमला से, सब पहचाने से लगते अपनी ही एक कला से। आज स्मृतियों के इस महापर्व पर, मर्मस्पर्श की इस संध्या पर मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। फाउंडेशन को स्थापित हुए आज 35 साल बीत चुके हैं, फिर भी हमारे बीच आपकी ये प्यार भरी उपस्थिति न सिर्फ हमें संबल देती है, बल्कि ये मूलभूत प्रेरणा प्रदान करती है कि हम टीपी भाई साहब के पद चिन्हों पर ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते रहें और जिस मानस, जिस चरित्र, जिस दृढ़ता के साथ वे सामाजिक उत्थान के पुण्य यज्ञ में जुटे थे, उस स्मृति को नमन करते हुए हम उसी तत्परता के साथ उनके अधूरे छूटे कार्यों को पूरा होते देखें। मित्रों, स्मृति जीवन का पुरस्कार है, वह सुख है जिससे हमारा मानस प्लावित होता है। टीपी भाई साहब की वह मृदु मुस्कान, जो आप इस चित्र में भी देख सकते हैं, वह अपनापा, वह उदारता, वह परोपकार भाव, वह विशालता जिसमें पूरी धरती और उस पर बसता हर मनुष्य उनका अपना सगा था, उसे स्मरण करते ही मन श्रद्धा और प्रेम स्नेह से भीग उठता है। मुझे लगता है कि वे आज भी आप में, मुझ में, हम सब में विद्यमान हैं। उनका रचा हुआ प्रेरणा पथ हमारे सम्मुख आज भी उज्जवल है और वे हमें जीवन के सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। सच कहूँ तो उनसे जुड़ी यादें ही कुछ ऐसी हैं जो समय को हाथ से पकड़कर ठहरा देती हैं। याद हो आते हैं मुझे वो दिन जब मैं छोटा था, रेजिडेंसी में था और न जाने कितने ही कलाकारों, संगीतज्ञों, कवियों, लेखकों, वैज्ञानिकों, डॉक्टरों को उड़ान भरने के लिए उन्होंने पंख देते उनको मैंने देखा, समाज में यथोचित स्थान दिलाते हुए देखा और उनके गुणों की परख कर उन्हें समाज सेवा में समर्पित होने की प्रेरणा देते देखा। TP was truly a remarkable man. He lighted candles of joy and happiness in many lives, and through this foundation, he continues to exert his wand of magic. TP के फलसफे को जिंदा रखने के लिए ही फाउंडेशन ने 1990 में नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड आरंभ करने का मन बनाया था और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है कि हमारी आज की मुख्य अतिथि डॉक्टर सोनल मानसिंह भी उन विदुषी जनों में से हैं जिन्हें सन 2000 में ये सम्मान दिया गया था। मित्रों, सच्चा आनंद, सच्ची शांति सचमुच केवल सेवा व्रत में है। वही अधिकार का स्रोत है, वही शक्ति का उद्गम है। आज जिन दो विभूतियों को फाउंडेशन के 35वें नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से अलंकृत किया जा रहा है, वे अपने अपने क्षेत्र के अग्र पुरुष हैं और अनेक वर्षों से मानव सेवा के पुण्य यज्ञ में जुटे हैं। श्री गंगा सरन जी शर्मा एजुप्रेन्योर हैं। सच्चे मायने में वे शिक्षा और उद्यम के अद्भुत अभिनव संगम हैं।
उनका लक्ष्य देश में आयुर्विज्ञान, आयुर्वेद, नर्सिंग और अलाइड हेल्थ की शिक्षा को बढ़ावा देना और उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाना है। आप समाज के वंचित वर्ग के विकास और उत्थान के लिए भी वचनबद्ध हैं और न जाने कितने ही लोगों की जिंदगी में उम्मीदों की नई सुबह लेकर आए। डॉक्टर अनुज सिंघल पेशे से चिकित्सक हैं। आगरा के विख्यात सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज के एलुमनस हैं। आप पिछले 30 वर्षों से देश के वनवासी ट्राइबल क्षेत्रों और देवभूमि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के दुर्गम असाध्य स्थलों पर, जहां ऑक्सीजन की भी कमी रहती है, 11,000-12,000 फुट की ऊंचाई पर जन चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने का पुण्य कार्य करते आए हैं। स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी की स्थापना कर उसका बीटिंग हार्ट बन आपने जो अद्भुत कार्य किया है उसे शब्द दे पाना कठिन है। ये फाउंडेशन हमारी मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर सोनल मान सिंह की हृदय से ऋणी है कि उन्होंने हमारा प्यार भरा न्योता स्वीकारा। आपकी गरिमामय उपस्थिति से हम उपकृत हैं। आप जैसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी विशाल हृदय व्यक्ति का आशीष प्राप्त कर हम सभी पुलकित हैं। ये मेरी खुशकिस्मती है कि फाउंडेशन की अध्यक्षा शीला जी का स्नेह मुझे सन 1981 से निरंतर मिलता रहा है। मैं उस समय हाउस जॉब में था और शीला जी के पास आप हिंदुस्तान टाइम्स में एडिटर हुआ करती थी और वहाँ हमारा परिचय हुआ और तब से मेरे लिए आप माँ जैसी। सिंह जी, अनुराधा गोयल जी, मंच पर बैठे हुए सभी मेरे अपने विशिष्ट जन और आप सभी जो फाउंडेशन की गतिविधियों से जुड़े हुए अपनी अत्यंत व्यस्त गतिविधियों से समय निकालकर सदैव यहाँ पर आते हैं। विशेष रूप से आभार व्यक्त करती हूँ सोनल सिंह जी का, जिन्होंने कला संस्कृति के उच्चतम पायदान पर होने के बावजूद वे इतनी सौम्य, सरल और सहज हैं कि मेरे एक अनुरोध मात्र पर मुख्य अतिथि के रूप में आने के लिए तैयार हो गई। और अब अपनी बात साहित्य संस्कृति और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ा हुआ मेरा नाता एकदम सामाजिक कार्यों की ओर कैसे मुड़ गया, इसकी भी एक अलग कहानी है। टीपी झुंझुनवाला फाउंडेशन की स्थापना सन 1979 में हुई थी। 3 दशक से अधिक की इस यात्रा में मेरे जीवन में अनेक मोड़ आए। बहुत कुछ जुड़ा, बहुत कुछ टूटा। जो जुड़ा वो इतना सुंदर था कि उसके मापने का कोई मापदंड नहीं था, कोई पैमाना नहीं था। वो एक भरा हुआ चषक था जिसमें अमृत ही अमृत था। ये चषक जब टूटा तब अनगिनत यादों की अनेक प्रतिध्वनियां लौट लौट कर दंश देती रही। यादों लौट लौट कर दंश देती रही और मुझे तब याद आती रहती थी भवानी प्रसाद मिश्र की वो कविता, उनकी कुछ पंक्तियां। कभी कभी छोड़ जाता है कोई आदमी, कभी कभी छोड़ जाता है कोई आदमी, चीजें नहीं बातें काट देते हैं जिनके सहारे, बात के लोग अंधेरे में अंधेरी आते। और तब मैंने सोचा घुट घुट कर आंसू पीकर रोने से क्या होगा, रोने पर हंसता जग, रोने से क्या होगा। आपकी बूंदों को चिंगारी बनाकर, आपकी बूंदों को चिंगारी बनाकर जग जाऊं मन को जगाकर। इसके बाद मेरे सामने 2 ही रास्ते थे,
जो बिछुड़ गया उसकी यादों को मैं अपने को खो देती और जो मिला उसी को भरपूर निचोड़ कर वसूल कर सार्थकता का उपलब्धि का संतोष पा लेती। मैंने अंधकार से प्रकाश का रास्ता चुना और अपने को साहित्य संस्कृति पत्रकारिता के साथ साथ समाज की दुखती दर्द के साथ जोड़ दिया। बस फिर क्या था, देख कर दर्द किसी और का जो आह दिल से निकली, बस बात इतनी सी थी जिसने जिंदगी की राह बदल दी। और आज जब एक विकलांग को उसके पैरों पर या हाथों की शक्ति कुछ अर्थों में उसे लौटा पाती हूँ या उज्जवल भविष्य की कामना को संजोए हुए एक आशावादी दृष्टि को अपनी ओर देखते हुए पाती हूँ और छात्रवृत्ति या स्कॉलरशिप के द्वारा बदलते युग की मांग के अनुसार अनगिनत युवक युवतियों को उनकी उंगलियों को कंप्यूटर पर दौड़ते हुए देखती हूँ और महिलाओं को छोटे बड़े उद्योगों के लिए तैयार कर उनके पंखों को विस्तार दे पाती हूँ तो मन संतोष से भर उठता है और जीवन सार्थक हो जाता है और उसे एक संबल मिल जाता है। मेरी इस अनवर यात्रा में आज भी परोक्ष रूप से ही सही मेरे पति ठाकुर मेरे साथ हैं। उनसे ही मैंने सीखा कि अलग अलग परिस्थितियों और उम्र के अनेक चढ़ते उतरते पड़ावों पर अपनी मानसिक यात्रा को भय, शंका, भय, जय, पराजय की चिंता से कैसे मुक्त रखा जा सकता है। एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक लक्ष्य की अवधारणा क्या होती है, कर्तव्य के प्रति निष्ठा और कर्म के प्रति लगन मैंने उनसे ही सीखी। उन्होंने ही मुझे इस योग्य बनाया कि मैं अपने व्यक्तित्व के बाहरी रूप को कम, अंतस के रूप को अधिक देख सकी। 35 वर्षों की इस यात्रा में मुझे साथ मिला मेरे परिवार का, आप सबका और विशेष रूप से डॉक्टर यतीश अग्रवाल, रेखा अग्रवाल, मेरी प्रेरणा स्रोत अनुराधा जी और श्रेष्ठा मिश्रा, पूनम गुप्ता, उमा नायर, अमित झा, सुशील भारती और बहुत सारे अनगिनत मित्रों आदि का जो प्रारंभ से ही फाउंडेशन की गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। इनके बिना इतना बड़ा कार्य संभालना मेरे लिए मुश्किल था और आप सबका भी साथ जो बरस 10 बरस हमारे आयोजन में पूरे मन के साथ आते हैं, मैं तहे दिल से आप सबका अभिनंदन करती हूँ और एक बार फिर आप सबका आभार, धन्यवाद व्यक्त करती हूँ और विशेष रूप से सुंदर जी का और आप सब डॉक्टर्स का थैंक यू। श्रद्धेय सम्माननीय आदरणीय शीला जी और मेरी परम मित्र अनुराधा जी, मंच पर विराजे हुए सम्माननीय अतिथिगण, विशिष्ट अतिथिगण और आप सब यहाँ पर जो आज शाम आए हैं, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मुझे तो इतना ही कहना है कि झुनझुनवाला जी का जो ये फोटो लगा है वैसा ही मेरे मन में उनका स्मरण चित्र आज तक जड़ा हुआ है और संगीत, नृत्य, कला, विद्या, ज्ञान, इनके पारखी दोनों पति पत्नी शीला जी ने वो परंपरा आगे बढ़ाई है, न केवल कला के क्षेत्र में लेकिन जो जीवन जीने की कला सिखाना है, लोगों को आधार देना है और उनके जीवन में कुछ अर्थ, सार्थकता भरनी है। इन सब में उन्होंने जो निश्चल मन से वो कार्यरत हैं, अभी भी हैं। मैं तो इनको ऋषि कहती हूँ। शी इज 98, who will believe that? तो मुझे मेरा यही स्वप्न है कि मैं उनकी उम्र की हो जाऊं कुछ ही वर्षों में, 10-12, तो मैं भी उनकी तरह ऐसे ही रहूं, कथाएं करती रहूं, लोगों को रुलाती हंसाती बतियाती रहूं और जो समाज सेवा का कार्य कला के द्वारा वर्षों से करती आ रही हूं वो करती रहूं। अंत में कवि नीरज की 2 ही पंक्तियां, सुख में नाचो दुख में नाचो, जीवन है ताता थैया रे, कौन रे नाचे जब उड़ जाए प्राण की सोन चिरैया रे।
It is my honor to introduce the iconic cultural personality of India, Dr. Sonal Mansingh, an internationally renowned cultural educator, writer, scholar, and thinker. She is the acknowledged master of cultural interpretations and of explaining interlinkages between philosophy, literature, sculpture, and mythological parables at Rabindra Bharati University, Bengal. Sonal ji has served as chairperson of the National Sangeet Natak Academy. She is also serving a second term as a trustee of Indira Gandhi National Centre for the Arts. In recognition of her scholarship and continuing work in the social cultural field, she has been invited as visiting professor at the distinguished IIT Kharagpur. Recently, she has also been nominated to the Society of the Indian Institute of Advanced Study, Himachal Pradesh. Her life has inspired a leading filmmaker, Prakash Jha, to make a documentary on her work as dance, guru, choreographer, thinker. Sonal was released in 2002 and it won a national award for non-fiction film. She has also inspired a biography, Dev Priya, in Hindi by Yatindra Mishra, and Sonal Mansingh, A Life Like No Other, in English by Sujata Prasad. She has written 2 books, Incredible India, Classical Dances of India, describing the 8 dance forms emanating from the 1500-year-old text, Bharat Natya Shastra. Some of her many articles have been published recently in the book A Zigzag Mind. Sonal ji speaks several Indian languages. Her training in classical Indian music systems, both from the south and the north, as well as the intricacies of the indigenous music system of Orissa, adds rare depth and dimension to her work. Her extensive experience and knowledge of global dance and music has played a very crucial role in shaping a nobler and a more inclusive vision of the performing arts. This has helped it become an instrument for fostering harmonious coexistence as embodied in the ancient Indian adage, Vasudev Kutumbakam, that is, world is one family.